बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे। इसी चैनल पे ब्रेव लीड्स पे हमने जो प्रोसेस शुरू किया था पिछले साल 2024 में, वो अभी अल्हम्दुलिल्लाह जारी रखने का इरादा है कि थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो अपने पास है वो आप लोगों तक पहुँचाऊँ। इस हवाले से बहुत से दोस्त जो व्हाट्सएप पे भी मुझे कह रहे थे कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन है इस बारे में कि शार्ट कट ऑफ मेरिट जो है पंजाब का, केपीके का या दूसरे प्रोविंस का कितना है। तो बिल्कुल इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि मैं आपको बताता हूँ कि बेचैन आप बिल्कुल भी ना हो, और मैं आपको 100% जो है ना एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा, जो कि मेरा खुद रब्ता हुआ है और उन्होंने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी है, और 2-3 बार मेरा खुद रब्ता हुआ है। तो मैं इंशाल्लाह आपको 100% एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ये जो टेस्ट हुआ था और इसका जो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था, तो बहुत से लोग कह रहे थे कि हमारे एक्सपेक्टेशन से मार्क्स बहुत कम आए हैं। तो वो चूँकि पेपर भी कन्फ्यूजन वाला था, उसमें जैसे कि अगर एक बात आप नोट करें कि ब्रेक नेक का जो सिनोनिम्स लिखना था, तो ब्रेक नेक के दोनों सही ऑप्शन थे, डेंजरस भी उसका सिनोनिम है और रैपिड भी। तो ये डिपेंड करता है कि उन्होंने ये सवाल कहाँ से उठाया, और उन्होंने उठाया था टेस्ट पॉइंट डॉट पीके से, और वहाँ पर ऑप्शन जो राइट थे बस आप कंसीडर करो कि वो राइट ऑप्शन थे, इसके अलावा कोई और राइट ऑप्शन नहीं था। हालांकि वो दोनों राइट ऑप्शन थे, डेंजरस भी होता है उसका मीनिंग और रैपिड भी होता है। आप अगर डिक्शनरी पे चेक करें, आप अगर गूगल पे करें, तो इस तरह मतलब कंफ्यूजिंग पेपर था, जिसकी वजह से मार्क्स लोगों के कम है और एक्सपेक्टेशन जो उनकी थी वो पूरी नहीं हुई। लिहाजा मतलब ये तमाम उम्मीदवारों के साथ हुआ है, तो ये परेशान होने की कोई इसमें बात नहीं है। दूसरी बात कि कट ऑफ मेरिट कितना है, पहली, चूँकि मैं इससे काफ़ी अर्सा रिलेटेड रहा हूँ इस डिपार्टमेंट से, तो मुझे इन्फॉर्मेशन है। पहली बात आपको बताऊँ कि इस बार तो सिर्फ टीचिंग की पोस्ट थी, अगर एक से ज़्यादा पोस्टें होती हैं और आप अप्लाई करते हो, तो जिस सेंटर में आपने रिटन टेस्ट दिया होता है, उसी में एक तो आपका इंटरव्यू आता है। दूसरा, तमाम पोस्टों के लिए एक ही इंटरव्यू कंडक्ट होता है, अलग-अलग इंटरव्यू भी नहीं होता। और अगर हम 2025 की बात करें, तो जो कट ऑफ मेरिट है पिछली बार का अगर मैं बताऊं, तो पंजाब का 62 तक गया था और केपीके का 68 तक रहा था। सिंध और बलूचिस्तान का वो बहुत नीचे चला जाता है, वो एक्सपेक्टेशन से भी नीचे चला जाता है। तो उनका एक अलहदा सिस्टम है, और जो हाई रहता है वो पिछली बार केपीके का तमाम परफॉर्मेंस से ज़्यादा मेरिट रहा था और 68 पे क्लोज हो गया था। पिछली बार तो मैं शार्ट लिस्ट नहीं हुआ था, मेरे 66 नंबर थे, और इस बार मैं अल्हम्दुलिल्लाह शॉर्ट लिस्ट भी हुआ हूँ, और इससे पिछली बार भी शॉर्ट लिस्ट हुआ था इंटरव्यू में। तो वो भी एक्सपीरियंस मेरा इसी चैनल पे है, अगर कोई देखना चाहे, वो पिशावर में मैंने इंटरव्यू दिया था। अभी जो मेरी बात हुई है एफजीआई वालों से कि कट ऑफ मेरिट कितना है अभी केपीके प्रोविंस का, तो केपीके प्रोविंस का जो कट ऑफ मेरिट है मेल का, वो 66 है। अगर जिसके नंबर 66 हैं, तो वो उम्मीद पक्की 100% उम्मीद रखे कि उसको वो शॉर्टलिस्ट है इंटरव्यू के लिए। पंजाब का 64 है क्लोजिंग मेरिट मेल का, तो 64 जिसके मार्क्स हैं तो उसको लेटर ज़रूर रिसीव होगा। इसी तरह और सिंध और बलूचिस्तान का इससे भी ज़्यादा लो है, तो वो 54 तक भी बंदे शॉर्ट लिस्ट हैं और 50 तक भी हो जाते हैं, तो उनका मेरिट लो चला जाता है, क्योंकि उनके जो मार्क्स होते हैं ओवरऑल उनका इतना कंपटीशन नहीं होता। अभी अगर हम बात करें कि अगर आप उसकी वेबसाइट पर जाएं, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप देखें, तो एक स्केजुअल जो उन्होंने शेयर किया हुआ है, तो उसमें सबसे पहला इंटरव्यू हो रहा है रावलपिंडी सेंटर में, क्योंकि कैंडिडेट पूरे पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा रावलपिंडी सेंटर में होते हैं। तो रावलपिंडी के जो टेस्ट, बहुत से लोग जो थे जिन्होंने रावलपिंडी में टेस्ट दिया था, तो इसलिए उसके जो इंटरव्यू के दिन होते हैं वो भी ज़्यादा हैं। जैसे अगर हम कहें, तो 8 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक ये सिर्फ रावलपिंडी में चलता रहेगा। इसके बाद अगर हम देखें, तो मुल्तान का है 20 से 25, और मुल्तान के बाद फिर कराची का है, और वो है 30 से लेकर 3 तक। फिर इसके बाद पिशावर का है, और पिशावर के बाद फिर लास्ट में लाहौर का है। तो इस बार, पिछली बार तरतीब सेंटर्स की कुछ और तरह थी, पहले पिशावर का हुआ था इंटरव्यू, पिंडी का तो सबसे पहले होता है, उसके बाद पिशावर का हुआ था, फिर इस तरह मतलब है कि पहले चेंजिंग थी। अभी इन्होंने चेंजिंग ये की कि पहले इन्होंने रावलपिंडी सेंटर का रखा, उसके फ़ौरन बाद मुल्तान का रखा, मुल्तान के बाद कराची का रखा। तो बहुत से लोग कहते हैं कि क्या इसमें मैटर क्या करता है सिलेक्शन में, तो ज़्यादातर ये बात 100%
श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि जिनके नंबर ज़्यादा हैं तो वो सेफ जोन में चले जाते हैं। जैसे अगर कुछ लोग कन्फ्यूजन आ रही थी कि ओपन मेरिट क्या होता है, तो मैंने उनको समझाया कि पिछली बार जो हमारी केपीके की सीट्स थी वो 15 थी। एलिमेंट्री स्कूल टीचर की जो सीट्स थी हमारी केपीके की वो 15 थी, लेकिन जो बंदे सेलेक्ट हुए थे केपीके के वो 19 बंदे सेलेक्ट हुए थे। तो वो 4 बंदे कहाँ से आ गए, क्या हमारा कोटा बढ़ गया था? नहीं, हमारा कोटा नहीं बढ़ा था, बल्कि अभी जो ये रिसेंटली एडवर्टाइज हुआ था 2025 में, इसमें जो 16 सीट्स हैं, 16 सीट जो हैं वो ओपन मेरिट की हैं, वो ऑल ओवर पाकिस्तान ओपन मेरिट है। यानी कि मैं अगर आपको मिसाल दूं कि वो अगर पंजाब के 16 के 16 बंदे अगर उसमें आते हैं, तो पंजाब की अगर 99 सीट थी तो 115 समझो कि पंजाब की हो जाएंगी। और अगर वो केपीके के अगर 5 बंदे केपीके के सिलेक्ट होते हैं ओपन मेरिट पे, तो अगर 23 हैं तो हमारी 28 हो जाएंगी केपीके वालों की। तो इसी तरह होता है कि ओपन मेरिट में कुछ लड़के ज़रूर चले जाते हैं, जिनके मार्क्स अच्छे होते हैं वो ओपन मेरिट में आ जाते हैं। तो जिस सूबे के जो कैंडिडेट्स हैं वो ओपन मेरिट पे आ जाते हैं, तो उन कैंडिडेट का बड़ा फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि उनकी सीट्स बढ़ जाती हैं। तो ये तो ओपन मेरिट के हवाले से हो गया। अभी ये है कि इंटरव्यू में अगर मज़ीद आप इसके अंदर के भाई सिलेक्शन में जो मार्क्स का है वो कितना किरदार होता है और इंटरव्यू का कितना किरदार होता है, तो नो डाउट कि मार्क्स जिनके अच्छे हैं तो वो डेफिनेटली उनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज है कि वो अगर थोड़ा परफॉर्म करेंगे तो उनको मतलब इस निगाह से वो देख रहे होते हैं कि इन्होंने अगर नंबर अच्छे उठाए हैं, तो वो उनकी जो निगाह होती है वो सिर्फ थोड़ा बहुत फोकस होता है कि टीचिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं या नहीं, बस इतना फोकस होता है। और जिनका इंटरव्यू अच्छा नहीं होता तो वो रिजेक्ट भी हो जाते हैं। ऐसा भी हुआ है कि पिछली बार 68 वाला बंदा सेलेक्ट हुआ है, लेकिन 76 वाला बंदा भी नहीं हुआ सेलेक्ट, और वो वेटिंग लिस्ट में रही हैं। तो बाद में ये है कि कोई अगर ज्वाइन नहीं करता, छोड़ जाता है, तो वेटिंग लिस्ट वालों को भी उठाते हैं। तो ऐसे बंदे भी बहुत से होते हैं जिनको अच्छी जॉब दूसरी तरफ मिलती है तो वो फिर नहीं जाते, तो वेटिंग लिस्ट में जो पड़े होते हैं तो उनको उठाते हैं। अभी इंटरव्यू में जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है पिछली बार से बहुत अच्छा हो गया है, और उसमें ये है कि डेमो लेक्चर भी होता है। और डेमो लेक्चर कैसे मतलब ये चूज़ करना चाहिए, मैं तो सिलेक्शन मेरी तो हुई है सीनियर साइंस टीचर बायो इधर फौजी फाउंडेशन में, तो मैंने उधर डेमो था और उधर जो इंटरव्यू था वो तकरीबन आधा घंटा बिल्कुल इंग्लिश में था, कि एक वर्ड्स भी उन्होंने अलाउ नहीं किया कि उर्दू का आप स्पीक करें। तो वो इंस्ट्रक्शन में था, तो वो मैंने इंटरव्यू दिया और अल्हम्दुलिल्लाह डेमो वगैरह दिया, तो उन्होंने मुझे ऑफ़र की थी 7-8 स्कूल की कि आप इनमें से जिस का नाम आप बताएंगे उसी में हम आपकी पोस्टिंग करते हैं। तो कहने का मकसद है कि डेमो, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि डेमो के लिए कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करें या कैसे डेमो दें। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि एक तो आपको